तो प्यारे छात्रों, आज की इस संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा षष्ठः पाठः सदाचारः। इसके ये सभी जो पद्य हैं इनका वाचन तो हमने कर लिया है, शब्दार्थों का वाचन भी हम पिछली वीडियो में कर लिया है और उसके साथ साथ पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास और तीसरे अभ्यास के साथ साथ ये चतुर्थ अभ्यास जो आप देख पा रहे हैं इसका भी हमने पाठन कर लिया है। इस पाठ पर आधारित अपनी एक वीडियो में आज हमारी इस पाठ की चतुर्थ वीडियो है और चतुर्थ वीडियो में आप देख रहे हैं ये है पंचमः प्रश्नः। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। तो इसमें आप देख रहे हैं आपको एक चक्र दिया गया है और इस चक्र में जैसे ये पंक्तियां कुछ दी गई हैं आपको, इन पंक्तियों के साथ अंत बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ क्रियापद दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, जैसे मनसा मातरम पितरम च, माता और पिता की करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? तो यहाँ शब्द देखना होगा बीच में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर क्रिया है सेवेत। तो ऐसे एक वाक्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन रिक्त स्थानों में जो वाक्य बनेंगे उनको लिखेंगे। और छठा अभ्यास जो आप देख पा रहे हैं, छठे अभ्यास में हम क्या करेंगे, हमें एक मंजूषा दी गई, आप देख रहे हैं ये मंजूषा है, ये जो है इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि। इन शब्दों को हमने इन रिक्त स्थानों में भरना है। उसके बाद आप देख रहे हैं इस चित्र को, इसमें देखिए चित्रम दृष्टवा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रम दृष्टवा, तो चित्र जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एषः कः, एषः शिक्षकः, एते के, एते बालकाः छात्राः। तो जैसे भी जो भी हमें चित्र दिख रहा है उसको हमें ध्यान से देखना है और उनकी क्रियाओं पे हमें ध्यान देना है। अब अत्र शिक्षकः अस्ति, शिक्षकः किं करोति, शिक्षकः लिखति, शिक्षकः कुत्र लिखति, शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति, छात्राः लिखन्ति, छात्राः कुत्र लिखन्ति, छात्राः स्वपुस्तिकायां लिखन्ति। तो इस प्रकार से हमें जैसे शिक्षकः लिखति, कुत्र लिखति, तो श्यामपट्टे लिखति, तो हम यहाँ पर फिर लिख देंगे शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति। तो आइए करते हैं अभ्यास कार्य को प्रारंभ। तो प्यारे छात्रों, हमने यहाँ पर देखिए अभ्यास कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें एक चक्र दिया गया है, उसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये हैं वाक्य, ये हैं वाक्य, परंतु ये वाक्य अधूरे हैं। इनमें जो क्रियाएं प्रयोग होंगी वो यहाँ पर दी गई हैं, 3 क्रियाएं हैं यहाँ। इन तीनों क्रियाओं का जहाँ सार्थक प्रयोग होगा वहाँ हमें करना है। तो सबसे पहला हमारा वाक्य है मनसा मातरम पितरम च, मनसा मातरम पितरम च, अर्थात मन से मातरम पितर, माता और पिता की। अब देखो ब्रूयात होता है बोलना, बोलें ऐसा, सेवित होता है सेवा करनी चाहिए, स्यात हो। तो अब यहाँ पर कौन सा आपको उपयुक्त लगेगा, यहाँ पर लगेगा मनसा मातरम पितरम च सेवेत। इस प्रकार से हमारा यह उत्तर होगा। अब दूसरे वाक्य में चलते हैं, सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, ब्रूयात बोलना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सत्यम प्रियम च ब्रूयात। अब तीसरे वाक्य में चलते हैं, बाचा गुरुम, बाचा वाणी से, गुरुम गुरु की करनी चाहिए क्या, सेवेत। तो यहाँ लिख देंगे हम बाचा गुरुम सेवेत। घ देखिए, घ में क्या लिखेंगे हम, सत्यम प्रियम चन, सत्यम प्रियम चन, सत्य प्रियम चन ब्रूयात। तो ये घ में लिख देंगे हम। उसके बाद देखिए, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। इस प्रकार से हमारा यह न जो है वाक्य बन जाएगा। उसके बाद आइए हम चलते हैं आगे, कर्मणा श्रेष्ठ जनम, कर्म से श्रेष्ठ जन की क्या करनी चाहिए, सेवेत, कर्मणा श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगले वाक्य में चलेंगे, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पर स्यात्। उसके बाद देखिए ज में क्या लिखेंगे हम, अनृतम प्रियम च न, अनृतम झूठा, झूठ और प्रिय, और झूठ भी कैसा, प्रिय लगने वाला झूठ
च न ब्रूयात, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो ज भी हमारा वाक्य बन गया है, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। अब चलते हैं अगले अभ्यास में कि मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर हमें अव्यय पद दिए गए हैं, तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि, ये अव्यय पद हैं। अव्यय पद के बारे में तो आपको पता है कि जो न तो किसी लिंग में न किसी विभक्ति में किसी वचन में न बदलते हों उन्हें हम अव्यय कहते हैं, अर्थात जिनका व्यय नहीं होता है। क देखते हैं, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति। यहाँ पर सदा शब्द को मैंने चुना। क्यों चुना सदा शब्द को? क्योंकि यहाँ पर अन्य सभी जगहों पर कहीं भी सदा शब्द नहीं आएगा। सदा का मतलब होता है हमेशा। भक्त हमेशा इस ईश्वरम स्मरति, सदा ईश्वरम स्मरति, सर्वदा ईश्वरम स्मरति, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ख देखिए, असत्यम वक्तव्यम, असत्यम रिक्त स्थानम वक्तव्यम, असत्य बोलना चाहिए। तो इसमें देखिए तथा, न, सदा, सदा तो आएगा नहीं क्योंकि प्रयुक्त हो गया, और सदा असत्य बोलना भी नहीं चाहिए। तो क्या आएगा? असत्यम न। यहाँ हम क्या लिखेंगे? न वक्तव्यम। उसके बाद अगला जो है ग, प्रियम रिक्त स्थानम सत्यम वदेत। प्रियम तथा सत्यम, प्रिय और सत्य, सत्यम वदेत, प्रिय और सदा सत्य बोलना चाहिए। तो तथा यहाँ पर हम प्रयुक्त करेंगे। अच्छा, तथा जो है इसको हम अगली ही पंक्ति में भी, यहाँ पर भी अर्थ देता है, घ में भी अर्थ देता है, परंतु यहाँ पर च ही होगा क्योंकि लता मेधा च, च का प्रयोग हमेशा दोनों शब्दों के बाद में होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे अगले वाक्य में, लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः। अब ङ में चलेंगे तो ङ में क्या है? यहाँ देखिए प्रश्नवाचक है। ङ जो है वो प्रश्नवाचक है। कुशली भवान, तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? अपि कुशली भवान, क्या आप ठीक ठाक हैं? इस प्रकार से कुशलता पूर्वक हैं, ये अर्थ हो जाएगा। अब च देखिए, महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी। तो उसके लिए हमने प्रयोग किया कदाचन। कदाचन शब्द का हमने यहाँ पर फिर प्रयोग कर दिया इस अपने वाक्य में, कदाचन। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थान भी हमारे हो गए हैं पूरे। अब हमारे पास रिक्त स्थान कितने हैं? 4 रिक्त स्थान हैं, और इन चारों रिक्त स्थानों में हम कुछ वाक्य बनाकर लिखेंगे। तो सबसे पहले पश्यन्तु अत्र शिक्षकः लिखति। तो हम लिखेंगे शिक्षकः कुत्र लिखति? शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति। किम लिखति? प्रश्नं लिखति। शिक्षकः श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति। उसके बाद देखते हैं अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु, छात्राः के छात्राः पुस्तिकायाम् उत्तराणि लिखन्ति, या उत्तराणि पुस्तिकायां लिखन्ति। छात्राः उत्तराणि पुस्तिकायां लिखन्ति। छात्राः किं कुर्वन्ति? छात्राः लिखन्ति। किं लिखन्ति? उत्तराणि लिखन्ति। कुत्र लिखन्ति? पुस्तिकायां लिखन्ति। तो ख हमारा वाक्य बन जाएगा, छात्राः उत्तराणि पुस्तिकायां लिखन्ति। उसके बाद देखिए ग है, तो ग में हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें 2 और प्रयोग हैं कुछ। एक प्रयोग है सह और दूसरा प्रयोग है ते। सह का प्रयोग होता है एक वचन में और ते का प्रयोग होता है बहुवचन में। सह शिक्षकः, तो जो हमारी पहली पंक्ति है उस पंक्ति के आगे हम केवल सह जोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखेंगे सह शिक्षकः श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति। ते छात्राः, आगे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ते छात्राः उत्तराणि पुस्तिकायां लिखन्ति। तो इतना सा कार्य हमें करना है और ये हमारा अभ्यास हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त हो जाता है। अगले पाठ में हम फिर से मिलेंगे। आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो, आपका कोई भी प्रश्न हो, कहीं आपको समझ ना आया हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ जो पढ़ते हों, ताकि उनके पास भी यह वीडियो प्राप्त हो सके। तो अगले पाठ में मिलेंगे आपसे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।